जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि आपने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा कि आज हम क्या सीखने जा रहे हैं। एक्चुअली कुछ स्टूडेंट्स ने पिछले दिनों मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले जो टेस्ट दे रहे हैं तो उनके कोर्स का पार्ट था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल। और इसके अलावा भी बहुत से स्टूडेंट हैं जो अक्सर वर्ड और एक्सेल में अपने नोट्स बनाने की कोशिश करते हैं, या कुछ जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आती हैं तो चीज़ें पूछते रहते हैं। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना हम एक छोटी सी आईटी सीरीज स्टार्ट करते हैं आईएसएसबी एकेडमी पे। इसमें छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर हैं जो हमारी आने वाली ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारे वर्क इन्वायरमेंट में हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एक टूल था वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये क्या है, ये क्या करता है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको सीखने के क्या फ़ायदे हैं, इसको ना सीखने के क्या नुकसानात हैं, ये कैसे आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। ठीक है। और ये कितनी कैपेसिटी रखता है, क्या क्या बहुत बड़ी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इसके अंदर जो है वो चीज़ें हैं। तो हम वो तमाम चीज़ें सीखेंगे। तो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। ऑफिस में आपको पता ही है, ऑफिस वर्क इन ऑफिस क्या क्या काम होते हैं। पेपर वर्क हो रहा होता है, लोग जो हैं वो डिफरेंट लेटर टाइप कर रहे होते हैं। पेपर वर्क है, लेटर वगैरह टाइप हो रहे होते हैं। ठीक है। रिपोर्ट्स बन रही होती हैं। एक ये काम हो रहा होता है। इसके बाद ऑफिस के अंदर डाटा मैनेज हो रहा होता है, एम्प्लॉय का डाटा, सब लोगों का डाटा, उनके फ़ोन नंबर, उनकी कितनी सैलरी है, एम्प्लॉय डाटा सेव हो रहा होता है। डाटा ऑफ एम्प्लॉय, डाटा ऑफ कस्टमर, बहुत सी चीज़ें हैं। आपके टोटल मंथली एक्सपेंसेस का डाटा। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, डिफरेंट डाटा हम सेव कर रहे होते हैं टेबल की फॉर्म में। एक टेबल बना होता है, ये काम हो रहा होता है। उसके बाद फिर ऑफिस के अंदर नॉर्मली आपने देखा होगा, जब ग्रुप ऑफ पीपल बैठे हों या कोई एनुअल मीटिंग हो, तो उस मीटिंग के अंदर सामने बोर्ड के ऊपर प्रेजेंटेशन हो रही होती है। एक बड़ा बोर्ड होता है जिसको सब लोग देख रहे होते हैं, और उसके ऊपर सामने प्रेजेंटेशन देने वाला बोर्ड के ऊपर कुछ लिख के बता रहा होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे नॉर्मली क्लासेस के अंदर टीचर बोर्ड के ऊपर खड़ा होकर बता रहा होता है। तो जब किसी क्राउड से आपने मुखातिब होना हो और उसको चीज़ों के बारे में ओरिएंटेशन देनी हो, तो आप बोर्ड एक ऐसे टूल का यूज़ करते हैं जो बड़ा होता है, जो लोगों को इंफॉर्मेशन बड़ा करके दिखाता है। तो आप उनके सामने कॉपी रख के लिखना शुरू नहीं करते, आप बड़े वाइट चार्ट पेपर पे या बोर्ड, वाइट बोर्ड यूज़ करते हो। तो ये काम भी आप कर रहे होते हो, इसको हम प्रेजेंटेशन कह सकते हैं। प्रेजेंटेशन। ठीक है। मीटिंग्स। तो ऑफिस के अंदर नॉर्मली ये तीन तरह के काम हो रहे होते हैं। अच्छा, ये तीनों तरह के काम आप ऑफिस के अलावा अपनी पर्सनल लाइफ में भी कर रहे होते हो। आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, आपने कोई रिपोर्ट लिखनी है, आप कोई छोटी सी बुक बनाना चाह रहे हो, कोई नोटबुक बनाना चाह रहे हो, अपने नोट्स की कोई कंपाइलेशन करना चाह रहे हो, तो ये सारे का सारा काम आपका कहाँ पर आएगा? ये सारे का सारा काम आपका इस एरिया में जो है यहाँ फॉल करेगा। आप चाहते हो कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, अपने तमाम दोस्तों की लिस्ट बनाता हूँ, मैं उन सबके नंबर लिखता हूँ, और मैं वो कहाँ कहाँ रहते हैं ये भी लिखता हूँ, और किस किसका क्या शौक है, और मेरी उससे कब से दोस्ती है, तो मैं कोई ऐसा डाटा बनाता हूँ। या मैं ऐसा करता हूँ कि मैं क्रिकेट का बड़ा शौकीन हूँ, तो मैं क्रिकेट से रिलेटेड कोई डाटा सेव करता हूँ। बैटिंग से रिलेटेड पाकिस्तान पाकिस्तान का और बाकी का अच्छे अच्छे बैट्समैन के नाम लिखता हूँ, उनकी टोटल स्कोर लिखता हूँ, उन्होंने हंड्रेड्स कितनी की हैं, उन्होंने फिफ्टीज कितनी की हैं। ये डाटा मैनेज करना चाह रहा हूँ। या मेरे भाई की शादी आने वाली है और मैं मेहमानों की लिस्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो कौन से मेहमान कौन से शहर से आएंगे, एक घर से कितने लोग बुलाने हैं और कितने लोग आएंगे। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें, ये डाटा मैनेजमेंट है। आपने डाटा को टेबुलर फॉर्म में सेव करना है। तो ये भी हम रोजमर्रा की लाइफ में घर में कर रहे होते हैं। तो एक ये चीज़ आपके पास आ गई। फिर आपको क्लासेस के अंदर, आपको किसी इवेंट के अंदर आपको कुछ अपनी कोई प्रेजेंटेशन या कोई चीज़ प्रेजेंट करनी पड़ जाती है, तो उसके लिए आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? तो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सी चीज़ें जो आप ऑफिस में यूज़ कर रहे होते हैं, ये ऑफिस से रिलेटेड भी होती है, लेकिन आप एक इंडिविजुअल पर्सन, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप नई कोई जॉब करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, कोई भी काम करना चाह रहे हैं, तो ये सारे काम आपको भी ज़रूरत पड़ सकते हैं। ठीक है। आपको भी ये पेपर वर्क चाहिए, आपको भी डाटा मैनेजमेंट चाहिए, आपको भी प्रेजेंटेशन चाहिए।
तो अपने जहन से ये बिल्कुल निकाल दें कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या ऑफिस ऑटोमेशन उसने सीखनी है जिसने किसी ऑफिस में काम करना है। ये स्टूडेंट को भी आनी चाहिए, ठीक है, ये दुकानदार को भी आनी चाहिए, ये डॉक्टर को भी आनी चाहिए, इंजीनियरिंग को भी आनी चाहिए। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सीख सकता है और किस चीज को सीखना चाहिए। तो ऑफ ये तमाम के तमाम जो काम है, जब कंप्यूटर आ गया तो हमने कंप्यूटर से इसको ऑटोमेट किया। ठीक है, हम नॉर्मली आपने देखा होगा पेन से लिखते हैं या टाइपराइटर हुआ करते थे, फिर कंप्यूटर आ गया। फिर वो पहले प्रिंटर बड़े और तरह के होते थे, अब लेजर प्रिंटर आ गए हैं। पहले हम अपना डाटा सारा शीट पे टेबुलर फॉर्म में रजिस्टरों में खातों में नोट किया करते थे, अब सब कुछ कंप्यूटर पे हो रहा होता है। फिर तमाम की तमाम चीज़ें इन्हेंसमेंट होके आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन में आ जाती हैं चीज़ें। तो अब ज़रा चलते हैं कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में क्या क्या है और उसका मतलब क्या है और ये हम कैसे सीखेंगे आज। जी, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो नज़र आ रही होगी, एक इमेज नज़र आ रहा होगा। इसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, मैं यहाँ टाइप करता हूँ, इसी के अंदर हम टाइप करते हैं ताकि हम साथ साथ चीज़ें भी सीखते जाएंगे और फिर हम ये भी करते जाएंगे। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक मेन टूल है। उसके अंदर एक है एमएस, लिखते हैं माइक्रोसॉफ्ट को, एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेल है और एमएस पावर पॉइंट है। ठीक है, तो हम अपने कोर्स में इसी का ही पार्ट रखेंगे। ठीक है, इन तीनों को हम इनकी बेसिक्स भी पढ़ेंगे और बाकी चीज़ें भी हम इसमें सीखेंगे। तो सबसे पहले अ, हम वर्ड को समझते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, तो ये चीज़ हमने। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, मैं अभी अब थोड़ी पहले आपको बता रहा था कि ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया गया ये पूरी दुनिया के लिए बनाया गया। ये लोग पाकिस्तान में भी यूज़ करते हैं, नाइजीरिया में भी यूज़ करते हैं, ये डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, इंजीनियर भी यूज़ करते हैं, बच्चे भी यूज़ करते हैं, बड़े भी यूज़ करते हैं, ऑफिस में भी लोग यूज़ करते हैं, घर में भी यूज़ करते हैं, स्कूल में भी करते हैं, गाड़ियों की वर्कशॉप में भी करते हैं। तो ये हर जगह डाटा को मैनेज करने के लिए, डाटा को प्रोसेस करने के लिए, चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए हर जगह ऑफिस यूज़ होता है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत जेनेरिक किस्म का बनाया गया है। आप पूरी दुनिया में एक जो चीज़ इस्तेमाल हो रही है जिसको सब इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आसान है तो इसलिए इस्तेमाल हो रही है ना। अगर वो बहुत मुश्किल होगी तो फिर तो हर कोई तो इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो एक बात याद रखिएगा कि ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लर्निंग इज वेरी वेरी इजी। ये जुमला आपको अभी अगले 5 मिनट में या 10 मिनट में बिल्कुल समझ आ जाएगा कि ये क्यों आसान है। हम ये सब कुछ क्लियर करते हैं और चलते हैं जरा अपने एक जबरदस्त लर्निंग के ऊपर, जो आज से पहले यकीनन आप लोगों ने इसके बारे में कम ही सुना होगा। कोई भी ऑफिस जब आप ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन करते हैं, तो उसके ऊपर वाला एक पार्ट होता है, ये जिसको मैं कर रहा हूँ रेड हाईलाइट, ये चीज। ठीक है, याद रखिएगा इस ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिबन। इसको हम बोलते हैं ऑफिस रिबन। हम यहाँ पर सिर्फ रिबन लिख रहे हैं, रिबन। अब ये रिबन क्या है? रिबन बिल्कुल वही है जो आप बचपन से सुनते आए हैं। ठीक है, डिफरेंट वो कपड़े का एक पट्टी सी होती है नॉर्मली, का किसी दुकान का इफ्तिताह करें, किसी शॉप का, किसी ऑफिस का, तो वो रिबन काटा जाता है। ठीक है, गिफ्ट के ऊपर भी रिबन पैक किया होता है, फिर डिफरेंट टाइप के रिबन होती हैं, वही रिबन है। तो रिबन बिल्कुल एक पट्टी, देखें टॉप पे आपके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर, वर्ड के ऊपर एक पट्टी आ रही है। ये पट्टी क्या है? सारा वर्ड यही है। अगर आप इसको समझ लें, रिबन को समझ लें, ठीक है, तो आप पूरा वर्ड सीख लेंगे। और अगर आपने रिबन को सीख लिया तो फिर पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीख लेंगे। ये क्या है? ये बेसिकली जितने जितने पॉसिबल टूल्स
वर्ड के अंदर यूज हो सकते हैं वो सारे के सारे यहाँ तरतीब से रख दिए गए हैं। उस तरतीब को समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ ऐसा जो है वो मौका मिला पाकिस्तान के जो जंगी जहाज हैं उनकी वर्कशॉप देखने का और वहाँ रिलेटेड काम करने का। उसमें किसी और डिपार्टमेंट में था लेकिन अक्सर मेरा विजिट होता था। तो बहुत सारे टूल्स, मतलब इतने टूल्स मैंने किसी और वर्कशॉप में नहीं देखे जितने टूल्स वहां पर हुआ करते थे। तो उन टूल्स को रखने का तरीका एक डिफाइन हुआ था। उन टूल्स के हर टूल्स की अपनी अपनी जगह थी। अगर वो वहां से उठाए गए हैं इस्तेमाल होने के बाद वो वापस वहीं लाके रखे जाते थे। तो टूल्स कहाँ से उठाने हैं, कहाँ वापस रखने हैं, किस तरह के टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड टूल्स एक जगह पे थे, मैकेनिकल टूल्स से रिलेटेड एक जगह पे थे, कंप्यूटर से रिलेटेड जो टूल्स थी, चिप्स थी, वो एक जगह रखी हुई थी। ठीक है, जो मेजर हार्डवेयर है, ठीक है, हैवी किस्म का, उसकी एक जगह बनी हुई थी। तो बिल्कुल इसी तरह अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखें, देखें जो इसका सेंट्रल पॉइंट है ना, ये वाला, ये वाला, यहाँ क्या होता है, ये बहुत बात की बात है। ये तो मेन वर्किंग एरिया है, यहाँ तो हमने वर्किंग करनी है, वो हम करेंगे बाद में। बात हो रही है कि ऊपर क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, तो कैसे इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले इसको हम बोलते हैं रिबन। रिबन की जो छोटे छोटे पार्ट हैं इसको हम बोलते हैं टैब्स। होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, डिजाइन का टैब है, पेज लेआउट का टैब है, रेफरेंसेस का टैब है, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू का टैब है। अच्छा, अब बिल्कुल घबराना नहीं है कि ये होम क्या है, इंसर्ट क्या है, रिव्यूज क्या होते हैं, कोई मसला नहीं है। अभी हम ये कुछ भी नहीं सीख रहे, अभी सिर्फ हम इसका लेआउट समझ रहे हैं, रिबन का मेकअप समझ रहे हैं, रिबन बनता कैसे है। तो रिबन के अंदर डिफरेंट टैब्स होते हैं, तो इनको हम बोलेंगे टैब्स। दीज आर टैब्स। एक चीज हमें समझ आ गई कि रिबन के अंदर डिफरेंट टैब्स होते हैं। ठीक है, अब हर टैब के अंदर नीचे डिफरेंट टूल्स हैं और वो ग्रुप हुए हैं। वो हम देखते हैं कैसे ग्रुप हुए हैं। ये देखिए, होम के अंदर अगर आप गौर करें तो आपके पास ये पार्ट ग्रुप हुआ हुआ है। ठीक है, हम ग्रीन कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए। ये देखें, ये पार्ट ग्रुप हुआ हुआ है। इसका नाम क्या है? क्लिप आर्ट। ठीक है, क्लिप आर्ट इसका नाम है। इसके अंदर मुख्तलिफ टूल है। फिर अगला फिर एक ग्रुप हुआ हुआ है, ये देखें, इसका नाम क्या है? फॉन्ट। इसमें फॉन्ट से रिलेटेड सारी सारी चीजें हैं। अगला ग्रुप क्या है? पैराग्राफ। इसमें पैराग्राफ से रिलेटेड सारी चीजें हैं। उसके बाद अगला ग्रुप क्या है? स्टाइल्स। ये स्टाइल से रिलेटेड चीजें आ गई। और एंड पे फिर डिफरेंट ग्रुप एडिटिंग का एक समराइज ग्रुप है। तो ये एक दो तीन चार पांच, तो होम रिबन, रिबन के अंदर होम, होम के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग। ये क्या हुआ, ये आपको समझ आ गया कि ये टूल्स यहाँ पर रखे हुए हैं। जब मैंने इस्तेमाल करने हैं तो मैंने होम टैब, रिबन के अंदर होम टैब के अंदर फॉन्ट के अंदर मैंने टेक्स्ट को बोल्ड करना है। ये क्यों जरूरी है समझना? इसको समझने से आपकी सुपर पावर आ जाएगी, आप आपके अंदर वर्ड को सीखने की। वो कैसे आएगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज है। अच्छा, इसके बाद आप किसी भी, जितने भी ग्रुप्स हैं उनको ओपन कर सकते हैं। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये एक छोटा सा निशान बना हुआ है, तो आपके पास डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। उसका जो ये फोंट था, फोंट का देखें पूरा एक डायलॉग बॉक्स खुल गया अलग से। इस डायलॉग बॉक्स के अंदर तमाम टूल्स हैं। देखें, वैसे आपको फ्रंट पे नजर आ रहे होंगे कुछ टूल्स, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज छोटा बड़ा, कलर वगैरह। जब फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स खुल गया तो इस डायलॉग बॉक्स के अंदर आपको सारे के सारे टूल्स यहाँ पर मिल गए। ठीक है, तो ये जब डायलॉग बॉक्स खोलते हैं तो सारे टूल्स, जितने टूल्स फॉन्ट के अंदर हैं, वो सारे के सारे आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। इसका ये पर्पज होता है। तो इस तरह आप किसी भी ग्रुप को खो, ग्रुप के इधर क्लिक करेंगे तो आपका डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। ये पैराग्राफ का खुल गया, इसके अंदर तमाम टूल्स हैं। ये कैसे यूज करने हैं, कब यूज करना है, ये हम अभी बिल्कुल भी नहीं सीख रहे ना, आपने इन पे अभी दिमाग लगाना है। तो हमें ये पता लगा कि टैब्स हैं, और टैब्स के अंदर फर्दर आपके पास क्या चीज है? जी, फर्दर आपके पास टैब्स के अंदर है
नीचे आपके पास आ गया ग्रुप्स, या ग्रुप कर लें, ग्रुप है, ग्रुप्स हो गए, चलो ठीक है ग्रुप्स। और फिर हर ग्रुप के अंदर आपके पास क्या है, हर ग्रुप के अंदर आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं, औजार हैं। उन औजार को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो अब आपको इस इन्वायरमेंट का स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि जहां मैंने काम करना है वो तो मेरा नीचे पेज है, वहां टाइपिंग करनी है तो मुझे पता ही, तो मैं करता रहा हूँ पहले भी। लेकिन इसके ऊपर जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं इसको बोल्ड कैसे करना है, पैराग्राफ कैसे बनाना है, डिफरेंट स्टाइल कैसे इंप्लीमेंट करने हैं, इसको टेबल कैसे इंसर्ट करना है, इसकी प्रिंटिंग कैसे करनी है, ये सारी की सारी चीजें जो टूल्स हैं, जो औजार हैं, जो हमने इसके ऊपर इस्तेमाल करने हैं अपने पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर, वो सारे के सारे जो रखे हुए हैं वो एक तरतीब से रखे हुए हैं। उस टॉप तरतीब को सबसे पहले नंबर 1 पे हम बोलते हैं रिबन। रिबन के बाद बारी आती है नंबर 1 पे रिबन। रिबन के अंदर हैं डिफरेंट टैब्स, डिफरेंट टैब्स के अंदर हैं डिफरेंट ग्रुप्स, और हर ग्रुप के अंदर हैं टूल्स। तो ये सीक्वेंस आपका बनता है। अगर मैं होम के बजाय इंसर्ट पे क्लिक करूं तो आप देखिएगा कि आपके पास, ये देखिए इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट के बहुत डिफरेंट किस्म के आपके पास ओपन हो गए डिफरेंट ग्रुप्स। ये पेज का हो गया, ये टेबल का हो गया, ठीक है, ये इलस्ट्रेशन का हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें ये कमेंट का हो गया, ये हेडर एंड फुटर का हो गया, यहाँ तक ये टेक्स्ट का हो गया, ठीक है, ये सिंबल्स का हो गया। तो ये डिफरेंट ग्रुप हैं, ग्रुप के अंदर फिर आप फर्दर उसको चेक कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं। तो अब आपको ये अंदाजा बहुत ज़बरदस्त हो गया कि कौन सी चीज़ अच्छा, ये भी क्यों यूज़फुल है। ये यूज़फुल ऐसे है कि जब आप काम कर रहे होते हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे क्लास फेलोज जो बैंक्स के अब वाइस प्रेसिडेंट तक पहुंच चुके हैं, वो अक्सर अभी भी मुझे कॉल करते हैं, एक्सेल के अंदर प्रॉब्लम आई हो, वर्ड के अंदर प्रॉब्लम आई हो। तो अगर मैं कहीं भी फिर रहा हूँ, अगर मैंने उसको सिखाया हुआ है, मेरा सिखाया हुआ स्टूडेंट है, मेरा क्लास फेलो भी मेरा सिखाया स्टूडेंट है, मेरे कुछ बॉसेस जो मुझसे सीनियर थे जिनको मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और वर्ड सिखाया, तो जब भी अक्सर मुझे कॉल करते हैं तो वो कॉल करके मुझे पता क्या कहते हैं, वो कॉल करके कहते हैं अच्छा ये प्रॉब्लम आया हुआ है एक। तो मैं उनको कहता हूँ अच्छा आप ऐसा करें, आप इंसर्ट के टैब रिबन में जाएं, रिबन में इंसर्ट के टैब में जाएं, इंसर्ट के टैब में आप जो है वो क्लिक करें इलस्ट्रेशन में, इलस्ट्रेशन का टूल आप यूज करें स्मार्ट आर्ट वाला। तो वो मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहा होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने और उसने रिबन समझा हुआ है। तो हम, मैं जहां भी हूँ दुनिया के जिस कोने में भी हूँ मैं उसको गाइड कर देता हूँ। लेकिन अगर उसने रिबन को समझा ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा टैब क्या है, ग्रुप क्या है, टूल क्या है, तो क्या होगा, तो कंफ्यूजन होगी। मैं कहूंगा अच्छा वो ऐसा करो, तुम क्लिक करो इंसर्ट, वो जो कहेगा इंसर्ट क्या है भाई, मैं कहूंगा अच्छा ग्रुप पे क्लिक करो, ये ग्रुप क्या होता है। तो आपने ऑफिस की ये रिबन की टर्मिनोलॉजी को लाजमी समझना है। तो रिबन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। आज का लेक्चर इतना ही था आपके लिए। यकीनन ये एक इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा, और अभी हमारे आगे भी जो आईटी के लेक्चर्स आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत मज़ेदार होंगे। इसका अगर आपने कंप्लीट कोर्स करना है वो आप मुझे व्हाट्सएप करें, हमारे पास पूरी डिटेल है, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट और पावर पॉइंट का कंप्लीट कोर्स होता है, डिटेल के साथ। इंटरमीडिएट लेवल का भी होता है, बेसिक का भी होता है, और एडवांस लेवल का भी होता है। कोई भी कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कर सकता है, अकाउंटेंट भी कर सकता है, दुकानदार भी कर सकता है, इंजीनियर भी कर सकता है। ये टूल सबके लिए आसान बनाया गया है इसको समझने का और तमाम चीजें करने का। तो ठीक है, मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ, ये खुद आपको सिखाता है। देखें माउस अगर आप लेके जाएंगे ना इसके ऊपर, देखें यहाँ होम पे क्लिक करते हैं, ये बी पे लेकर आए, खुद बता रहा है वो आपको कि ये क्या करेगा। आप लेके जाएं इसके ऊपर, वो बता रहा है कि भाई इसे सेंटर में हो जाएगा टेक्स्ट, नीचे पूरी वो आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा है। आप माउस लेके जाएं यहाँ पर, वो आपको बताएगा ये बॉर्डर है, आप लेके जाएं इधर रिप्लेस पे, वो बताएगा कि ये क्या है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। आप जाएं मेलिंग पे, मेलिंग पे क्लिक करें, सिलेक्ट रिसिपिएंट पे, वो बताएगा आपको कि सिलेक्ट रिसिपिएंट्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो इस तरह ये इसी ये आपको साथ साथ सिखाता भी है। तो आज के लिए इतना ही काफी था। रिबन, टैब, ग्रुप और टूल्स, ठीक है। लास्ट चीज
जरूरी, बड़ी मजे की। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये वाला रह गया हमारा, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ठीक है। तो रिबन्स के अंदर एक पार्ट ये है छोटा सा, और इसमें जी इसका क्या यूज है, ये कैसे इस्तेमाल होता है, हमारे लिए कैसे फायदेमंद होगा, इसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपके लिए इंट्रोडक्शन लेक्चर है। यकीनन आपने एंजॉय किया होगा, और आई एम श्योर कि आज से पहले बहुत कम लोगों को रिबन के बारे में पता होगा, रिबन के इस्तेमाल का पता नहीं होगा लोगों को। रिबन को देखें, हम डबल क्लिक करते हैं तो रिबन गायब भी हो जाता है। ऐसे नहीं होगा, ये देखें, ये रिबन गायब हो गया। जब अपने काम कर रहे हो तो डबल क्लिक करें तो वो रिबन ऊपर चला गया। आप अब काम करो, आपको जरूरत नहीं है टूल नजर आने की, डबल क्लिक करें टूल वापस आ जाएंगे। ठीक है। तो हम जितने आपको आईटी से रिलेटेड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल और भी बहुत सी हम वीडियोस बनाएंगे। ये तमाम की तमाम वीडियोस मैं तकरीबन पिछले 12 साल से पढ़ा रहा हूँ ये। ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे 1995 में काम करना शुरू किया था। ठीक है, 1995 में। तो आज मुझे इस पे काम करते हुए 25 साल का वक्त गुजर चुका है। तो तकरीबन पिछले 12-13 साल से मैंने इसकी ट्रेनिंग और लोगों को पढ़ाना शुरू किया था। तो मुझे बिल्कुल अंदाजा है कि हमारे यहाँ लोग कंप्यूटर को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, किस लेवल पे उनकी अंडरस्टैंडेबिलिटी है। तो बिल्कुल उसी अंदाज में मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। मैं अपने जो सीखने वाले हैं उनको उन्हीं के लेवल पे जाके पढ़ाना पड़ता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट जब भी आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं बड़े बेसिक लेवल से आपको आहिस्ता 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 मूव करवाऊंगा। ठीक है, तो हमारी ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। आपको यकीनन पसंद आई होगी। वर्ड से रिलेटेड, टाइपिंग करते हुए रिलेटेड, प्रिंटिंग करते हुए रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, तो आप नीचे वीडियो पे कमेंट लाजमी करें। और ये वीडियो अपने यार दोस्तों से, अपने उन लोगों से जो आपको लगता है कि जो ऑफिस में वर्ड यूज करते हैं उनसे शेयर करें। आपका भी भला होगा, उन लोगों का भी भला होगा, और हम सबका भला होगा। और अगर हम अच्छे तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को सीखें तो हम अपनी वर्क एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, और अपने रोजमर्रा के मामलात, ऑफिशियल मामलात और पर्सनल चीज़ों को बहुत अच्छा मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं वर्ड से रिलेटेड, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, 0300 888 5825। इस पे आप कॉल से बेहतर है कि आप इस पे हमें व्हाट्सएप करें अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।